अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। थक गए होगे ना बेटा, लाओ मुझे दे दो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जितनी जल्दी आ गए। मुझे तो लगा मुझे देर हो गई। नहीं वो ठीक है, आप फ्रेश हो रहे, मैं चाय लेकर आती हूँ, अंदर चाय पी लें। ऐसा करते हैं आज यही बैठते हैं, मौसम भी बाहर अच्छा है। तुम चाय इधर ही ले आओ। मुंह हाथ तो धोएंगे ना, तो ले आती हूँ अंदर चाय। बेटा वो आज कह तो रहा है, यही ले आओ चाय। देखो आना तो पड़ेगा, अब आया हूं तो मिलना तो पड़ेगा ना। और अगर तुम ना आई तो फिर मैं आ जाऊंगा अंदर। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा बेटा? अम्मी अच्छा रहा इंटरव्यू, देखें क्या होता है। सुनो, पानी प्लीज ला दो। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। बस दुआ करें। नंबर ब्लॉक कर देने से आपको ये लगा कि मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन देखो तुम्हारे लिए और मुश्किल हो जाती अगर आज मेरा फोन ना उठाते। क्या मतलब है? मतलब ये कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होना है यार, आके मिलोगी नहीं मुझसे। तुम्हें मना किया था, कहा था सीधा कमरे में जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्या गलत किया मैंने अम्मी? जब मैंने आपको कहा है मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। इस तरह लोगों को बुला के बिठाने का क्या मकसद? क्यों नहीं मना किया आपने पप्पो को? मना किया था मैंने उन्हें, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी और तुमने भी वही किया। मुझे उनसे शिकायत नहीं, मुझे शिकायत तुमसे। तुमसे मैंने कहा था उनके सामने आओ ही मत। इनकार करने के और भी तरीके थे, लेकिन जिस तरह तुमने बात की ना, बिल्कुल सही नहीं थी। अच्छा अम्मी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे। हो सकता है मेरा अंदाज भला तो, मुझे पप्पो से बदतमीजी करने का शौक नहीं है अम्मी, लेकिन आप भी ये बात जानती हैं, उनको इसी अंदाज से समझ आती हैं बातें। अब वो कभी ये हरकत दोबारा नहीं करेंगी। हाँ, नहीं करूंगी मैं ये हरकत। मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा, जो मैं तुम माँ बेटी के मामले में कभी दोबारा बोली तो मेरी जबान काट के ना मेरे हाथ में पकड़ा देना। घर है मेहमानों की इस तरह से बेइज्जती करते हैं? गज भर की लंबी जबान है तुम्हारी बेटी की हमीदा। उन दो कौड़ी के लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा के रखती। और आप उन्हीं दो कौड़ी के लोगों से मेरा रिश्ता कराना चाहती थी? क्यों? क्या खराबी थी उनमें? क्या कमी थी उस लड़के में या उसके खानदान वालों में, जो तुम माँ बेटी हत्थे से ही उखड़ गई? पापा वो लड़का नहीं था, शादीशुदा बच्चों का बाप था। यही मिला था क्या आपको मेरी बेटी के लिए? और अगर आपको इसका रिश्ता कराना भी है तो कोई ढंग का या इसका जोड़ का तो लाती। देखो अमिता, 2 गज लट्ठा भी खरीदने जाओ ना तो इंसान दाग धब्बे देखकर खरीदता है। इससे कौन शादी करेगा? आंखों देखी मक्खी कोई निगलता है क्या? या फिर देख लेते हैं, आ जाएगा कोई रियासत का राजा महाराजा इसे ब्याने। या फिर अपनी मर्जी से शादी करनी है। अगर ऐसी बात है तो बताओ, खुल के बताओ ना।
तुम्हारा बाप अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी यही पूछता पूछता चला गया। मैं भी यही पूछ रही हूँ, भाई तुम्हारी शादी हो, हमारे सर से उतरो, हमें सुख का सांस आए। मेरा शौहर आ चुके, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती शाहरुख? मैं नहीं आ सकती, जाओ यहाँ से। तो इसका मतलब है कि तुम नहीं आओगी बाहर? मेरी बात सुनो, मैं कल तुमसे खुद मिलने आऊंगी, ठीक है? लेकिन अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। आज घर पर है, हौला घर पर है, तमाशा लगेगा, किसी ने देख लिया तो प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या बोलूं? बात तो सुन लिया करो पहले, बीच में बात मत काटा करो मेरी। तुम्हारा ख्याल करते हो इसका ये मतलब नहीं मेरे सर पे चढ़ती रहोगी तुम। आज के बाद मेरा फोन ना उठाने की या मेरा मैसेज इग्नोर करने की गलती नहीं करोगी तुम। मैं जब कॉल करूंगा मेरे फोन उठाओगी, जब और जहां तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगा तुम आओगी मुझसे मिलने। कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम पागल हो गए शाहरुख। मैं कैसे आऊंगी? मेरा शौहर है, मैं शादीशुदा हूं, मेरे लिए सब कुछ ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मेरे लिए तो फिर बहुत कुछ करना मुमकिन। तुम्हारे शौहर का नंबर है मेरे पास, और तुम जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, कल फोन करता हूं तुम्हें। ठीक है। सर ये मैं आपके पैसे वापस कर रही हूँ। आपने जो भी खर्चा किया था हॉस्पिटल के एक्सपेंस में से ये बच गए हैं पैसे। इसकी जरूरत नहीं है सर अब मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जो खर्चा हुआ है आपका वो मैंने यहाँ बोल दिया है, मेरी सैलरी में से मंथली मैं कटवाऊँगी। मैं चाहती हूँ आप ये पैसे रख लें सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये पैसे रख लें। आपने वाकई मेरी उस टाइम मदद की है जब दूर दूर तक कोई नहीं था साथ।